नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है जवान अड्डा 24/7 पर। आज के महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग जानेंगे एफकैट और सीएपीएफ के बीच में डिफरेंस क्या है और कौन सी जॉब में ज़्यादा पावर है और हमें कौन सी जॉब में जाना चाहिए। तो ये बात कैसे डिसाइड होगी? ये बात डिसाइड होगी हमें पता चले कि एफकैट में हमें जाना है तो हम वहाँ क्या काम करना होता है और सीएपीएफ एसी में जाना है तो वहाँ क्या काम करना होता है। तो चलो एक एक बार दोनों को वन बाय वन समझते हैं, सबके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं और एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ प्रयास करते हैं पहुंचने का कि कहां पर जाना है सही है। सबसे पहले अगर हम बात करें एफकेट के लिए, तो एफकेट एग्जाम क्या है और एफकेट में कौन कौन सी जॉब की कैटेगरी है, कौन कौन से हिस्से हैं। तो एफकेट का मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है। कॉमन एडमिशन टेस्ट, एयरफोर्स नाम जुड़ते ही समझ में आ गया होगा, है ना, दिल में पंख लग गए होंगे कि क्या है भाई, भारतीय वायुसेना के लिए का ये एग्जाम है। भारतीय वायुसेना में हमें नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो भारतीय वायुसेना, और क्या है भाई, हर साल 2 बार राजपत्रित अधिकारियों के लिए एफकेट की परीक्षा आयोजित करती है। तो भाई क्या बात पता चला कि साल में 2 बार एग्जाम होना है और ये भारतीय वायुसेना में हमें जाने के लिए मौका देती है। अब इसमें क्या है बच्चों, 2 कैटेगरियां अलग अलग। पहले हमारे पास है एफकेट फ्लाइंग ब्रांच और दूसरी ग्राउंड ड्यूटी। ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। फ्लाइंग ब्रांच, कुछ कुछ फ्लाइंग ब्रांच से समझ में आता होगा, ठीक, और ग्राउंड ड्यूटी से भी हम नाम से ही समझ सकते हैं कि, और नॉन टेक्निकल टेक्निकल। अब जरा इस पर थोड़ा सा अगर प्रकाश डाला जाए बात पर कि एफकेट फ्लाइंग ब्रांच में हमारे पास हमें क्या क्या काम करने को मिलता है। तो युद्ध के साथ लड़ाकू विमान का संचालन, जैसी पहली लाइन पढ़ेंगे एकदम से जो है ना, एक बहुत सारी एनर्जी आ जाती है दिमाग में कि लड़ाकू विमानों का संचालन, हाँ, हेलीकॉप्टर आकस्मिक आपातकालीन स्थितियों के लिए सेवा में, एयरफोर्स सपोर्ट एंड सप्लाई, एयर सपोर्ट एंड सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमिनेशन टास्क, गोला बारूद का भी परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये आपके एफकेट फ्लाइंग ब्रांच का काम है। इसके बाद आता है ग्राउंड ड्यूटी। भाई ग्राउंड ड्यूटी क्या है? टेक्निकल प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इन द एयरक्राफ्ट। भाई जो भी आपका विमान है उसमें तकनीकी मैनेजमेंट, तकनीकी प्रक्रियाओं में भाग लेना। टेक्निकल ऑफिसर मस्ट बी एबल टू परफॉर्म एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वेपन कम्युनिकेशन सिस्टम, ईटीसी। तकनीकी अधिकारियों को वैमानिकी, हथियार संचार प्रणाली आदि में सक्षम होना चाहिए। जो बच्चे, जो लोग, जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट इसमें सक्षम होंगे वो क्या होंगे, ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल होंगे। और सुनिश्चित करें कि तकनीशियनों को राडार, विमान इत्यादि सहित नौकरी के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। तो ग्राउंड ड्यूटी पर हमारा काम क्या है, ग्राउंड लेवल से हम कितना सपोर्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, उसका तकनीकी ज्ञान भी होना जरूरी है और उसी पर हमें इसमें नौकरी मिलती है। आगे चलते हैं इसी प्रक्रिया में। अगर हम ग्राउंड ड्यूटी पर नॉन टेक्निकल की बात करें तो शिक्षा संबंधित विभाग के खाते का देखभाल करना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड फाइटर कंट्रोलर, ये सारे की सारी क्या है आपके नॉन टेक ग्राउंड ड्यूटी एफकेट के लिए कि जॉब का प्रोफाइल है कि इस तरह की जॉब होती है। तो कुछ कुछ बातें यहाँ से दिमाग में सेट होने लगती हैं। जैसे हम जानते हैं, चलो ठीक है, एक ग्राउंड ड्यूटी है और एक फ्लाइंग वाला है। तो अगर किसी को मतलब कहते हैं नहीं कि हवा में पंख लगाने की आदत है तो वो फ्लाइंग ब्रांच में जा सकता है। और किसी को ग्राउंड ड्यूटी से मतलब टेक्निकल बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट है कि चलो ठीक है, हवाई जहाज़ को टेक्निकली समझें, हमारे पास एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग वगैरह का हमने कोर्सेज वगैरह कर रखा है, उसको कैसे एक्सप्लोर करें, तो हम ग्राउंड ड्यूटी जो है में भी जा सकते हैं। और ग्राउंड ड्यूटी में हमारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो हिस्से हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एफकेट के एग्जाम पैटर्न की। भाई थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पे एक ओवरव्यू दिया जाए तो एफकेट में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अब बात करते हैं सीएपीएफ एसी के बारे में। भाई सीएपीएफ एसी क्या है? तो इस सबसे पहली बात तो ये सीएपीएफ क्या है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक, देश की सुरक्षा करने वाली सिक्योरिटी फोर्स है, देश की सुरक्षा करने वाली सिक्योरिटी फोर्स है। मतलब जब हम यहाँ पर जाएंगे तो पूरे देश की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इस बात को ध्यान में रखो और इस बात को अगर ध्यान में मन में दोहरा जाए तो अंदर से एक बहुत बड़ी शक्ति, एनर्जी हमें फील होती है कि पूरी देश की रक्षा करने वाली फोर्स है। भाई कौन कौन सी फोर्स है? बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
CRPF है, CISF है, NSG, SSB और ITBP। CAPF भारतीय, और इसके जरिए हम लोग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट, अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भर्ती किए जाते हैं। यूपीएससी यानी कि, अच्छा यूपीएससी को सारे लोग जानते हैं, यूपीएससी का मतलब क्या है, यूपीएससी हम लोग सिविल की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी की ही बॉडी इसको कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक परीक्षा होती है, साल में एक बार होने वाली है, ऑफलाइन होता है। भाई क्या होगा, जब हम बात कर रहे थे सीएपीएफ की तो वहां पर वो 2 बार पेपर हुआ था, यहाँ होता है, यहाँ पर 1 बार होता है। इस परीक्षा के माध्यम से कई सारे फोर्सेस भर्ती की जाती है, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ में। तो हर एक पोस्ट का, हर एक जो है नौकरी का अपना अलग एक मायने हैं। कोई किसी से मुझे नहीं लग रहा अभी तक तो कम नज़र आ रहा है, हर तरफ जो है कभी यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो यूपीएससी अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है अपने भारत में। और कुछ लोगों को फ्लाइंग मतलब हवा के पंख चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं। अब यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो भाई क्या होगा, पेपर 1 और पेपर 2 दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया। पेपर 1 में बात करें तो 125 एमसीक्यू होंगे, 250 नंबर के होंगे और 2 घंटे का समय होगा। और पेपर 2 में क्या होगा, अच्छा पेपर 1 में जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हैं, पेपर 2 में क्या होगा भाई, जनरल स्टडीज, ऐसे कॉम्प्रहेंशन भी आएगा, 6 डेस्क्रिप्टिव 200 नंबर का और 3 घंटे के लिए होगा। तो ये एक जो है ओवरव्यू है दोनों के बीच में, है ना, यूपीएससी सीएपीएफ एसी के बीच में और सीएपीएफ के बीच में। अब कौन से जो में जाना है, कौन सी जॉब में जाना है, उसके लिए डिसाइड करना ये हमारे खुद की पसंद पर निर्भर करता है कि मैं अगर फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहता हूँ तो मैं वहाँ जाऊँगा। मेरा मन है कि मैं बीएसएफ में जाकर देश की रक्षा करूँ, जैसा बोला कि देश की रक्षा, तो वहाँ पर हम जा सकते हैं। ये हमारी अपनी कॉल है, अपना इसमें क्या है, अपना मन है, अपनी पसंदीदा चॉइस है। और लेकिन दोनों की अगर तुलना की जाए तो दोनों ही बहुत ही बेहतरीन जॉब है, दोनों में कोई बहुत अंतर तो है लेकिन कहीं पर भी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं है। और इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सभी को जहाँ पर जवान अड्डा 24/7 पर सुबह से लेकर शाम तक, रात तक तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग क्लासेस रन करवाते हैं। जिस स्तर पर जो एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी आपकी डिफेंस एग्ज़ाम की कराई जाएगी। तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें जवान अड्डा 24/7 से। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी नई क्लास हो, जो भी नई इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी नया जो है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट आएगा जॉब का, उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले देने का प्रयास करेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी जानकारी के साथ में इसी तरह से। जय हिंद।